हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, हर एग्जाम से इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो इनको ध्यान से देखना और ज़रूर देखना, एक क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे एग्जाम में। तो दोस्तों, सबसे पहला करंट अफेयर है आज का। माल रेलों के लिए पहला समर्पित गलियारा बनाया गया है। दोस्तों, जो माल रेलें होती हैं उनके लिए पहला समर्पित गलियारा बना है। कहाँ पर बना है इसके बारे में जानते हैं। भारतीय रेलवे 15 अगस्त 2018 को माल ट्रेनों के लिए अपना पहला सार्वजनिक रूप से स्वामित्व वाला समर्पित गलियारा स्थापित करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में दादरी और राजस्थान के फुलेरा के बीच 190 किलोमीटर की रेलवे लाइन पश्चिमी समर्पित माल कॉरिडोर WDFC के अंतर्गत आती है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को जोड़ेगी और फिर मुंबई, महाराष्ट्र में समाप्त होगी। तो दोस्तों, ये जो लाइन बनेगी ये बनेगी उत्तर प्रदेश में दादरी और राजस्थान के फुलेरा के बीच 190 किलोमीटर की रेलवे लाइन होगी दोस्तों, जो पश्चिमी समर्पित माल कॉरिडोर के अंतर्गत आती है। यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को जोड़ेगी और फिर मुंबई और महाराष्ट्र में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है, दुनिया का पहला दूरस्थ LEAP माइक्रोस्कोप बना है दोस्तों। IIT मद्रास में दुनिया का पहला दूरस्थ रूप से संचालित होने योग्य माइक्रोस्कोप लॉन्च किया गया है, जो सामग्री के सटीक परमाणु दृश्य को सक्षम करेगा। IIT मद्रास की अध्यक्षता में आज शीर्ष शोध संस्थानों सहित एक सहयोगी अभ्यास में लोकल इलेक्ट्रोड एटम प्रोब LEAP विकसित किया गया है। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, जो IIT मद्रास है वहाँ पर ही बना है दोस्तों दुनिया का पहला दूरस्थ रूप से संचालित होने योग्य माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा, या तो सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि IIT मद्रास ने दुनिया का पहला कौन सा माइक्रोस्कोप बनाया है। तो दोस्तों, वो है दूरस्थ रूप से संचालित माइक्रोस्कोप, जिसे हम LEAP भी कह सकते हैं। जो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि दुनिया का पहला दूरस्थ रूप से संचालित माइक्रोस्कोप LEAP किसके द्वारा बनाया गया है, तो दोस्तों ये बनाया गया IIT मद्रास के द्वारा। इसके बाद है, इसकी जो लागत थी दोस्तों वो थी 40 करोड़ रुपए। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है, BEL ने रडार के लिए साब के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा उपक्रम बेल ने L बैंड 3D एयर निगरानी रडार RAWL 3 के संयुक्त रूप से विपणन के लिए साब स्वीडन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हथियारों की तलाश, निगरानी और संचार प्रणाली जैसे रडार के डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति में लगी हुई है। RAWL 3 दोनों जहाज से उत्पन्न और भूमि आधारित विन्यास में पेश किया जाएगा। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है, पेरू ने 60 दिनों की आपात स्थिति घोषित की है। पेरू ने क्षेत्र में ड्रग्स की तस्करी खतरे से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी कोलंबिया सीमा पर 60 दिनों की आपात स्थिति घोषित की है। पेरू के एमजोन प्रांत पुतुमायो में आपातकाल की स्थिति घोषित की गई, जिसे कोलंबिया में उसी नाम की नदी से अलग किया जाता है। राष्ट्रपति ने बताया कि पेरू पुलिस और सशस्त्र बलों द्वारा पहला अगस्त किया गया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, जून में WPI 5.77 तक पहुंची। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जो थोक मूल्य सूचकांक है दोस्तों उसे हम WPI कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो WPI है 5.77 पहुंची है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा जा सकता है, इससे इसके जैसा ही, और दोस्तों फिर से पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों से प्रेरित होकर जून में भारत की थोक मुद्रास्फीति 5.77% बढ़ी, जो 4.5 वर्ष में सबसे अधिक थी। थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई थोक मुद्रास्फीति दर व्यापारियों के लिए थोक खरीद में मूल्य गतिविधि के लिए एक मार्कर है और दुकान अंत कीमतों में मोटे तौर पर रुझानों को प्रतिबंधित करती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, तो दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि जो जून है उसमें WPI कितने प्रतिशत रही, तो दोस्तों वो रही है 5.77%। इसके बाद है, अप्रैल महीने के लिए डेटा 3.18% से 3.62 तक संशोधित किया गया है। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है, फोक अधिकतम भुगतान प्राप्त करने वाले एंटरटेनर्स की सूची। जो अधिकतम भुगतान प्राप्त करने वाले एंटरटेनर्स है दोस्तों, उनकी सूची फोर्ब्स ने जारी की है। अब इनके बारे में जानते हैं, सबसे ज़्यादा भुगतान करने वाला एंटरटेनर कौन है और सबसे टॉप 5 कौन है, इन सबके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो
$285 मिलियन की कमाई के साथ फ्लोइड मेवेदर फोर्ब्स दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले एंटरटेनर्स की सूची में सबसे ऊपर है। तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई अधिकतम भुगतान प्राप्त करने वाले एंटरटेनर्स की सूची में कौन जो है पहले पायदान पर है और वो कितने डॉलर कमाता है। तो दोस्तों वो है $285 मिलियन की कमाई है उनकी, और दोस्तों उनका नाम है फ्लोइड मेवेदर, ये फर्स्ट प्लेस पर है दोस्तों। इसके बाद है फोर्ब्स ने कहा कि दुनिया के 100 शीर्ष कमाई करने वाले एंटरटेनर्स ने पिछले 12 महीनों में $6.3 बिलियन का संयुक्त प्री टैक्स भरा है। दुनिया के सर्वोच्च भुगतान प्राप्त करने वाले हस्तियों की 2018 की फोर्ब्स की सूची में अक्षय 76वें स्थान पर है, जबकि सलमान जो है दोस्तों वो 82वें स्थान पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया के जो स्टार हैं एंटरटेनर्स हैं वो कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों अक्षय तो है 77वें पे और सलमान है 82वें पे। इसके बाद है दोस्तों उड़ीसा में भारत का पहला कौशल प्रशिक्षण केंद्र बना है दोस्तों। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के भुवनेश्वर में भारत के पहले राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान की नींव रखी। प्रस्तावित संस्थान प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए कौशल आधारित पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा। 160 करोड़ रुपए की लागत वाली संस्था 5 एकड़ जमीन पर बनाई जाएगी और इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर होगा, तो ये होगा दोस्तों ओडिशा में। इसके बाद है 8वीं भारत ओमान संयुक्त बैठक मस्कट में शुरू हुई है। तो दोस्तों क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो 8वीं भारत और ओमान की संयुक्त बैठक हुई वो कहाँ पर आयोजित हुई। तो दोस्तों ये मस्कट में शुरू हुई है। इसके बारे में जानते हैं। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने ओमान उद्योग मंत्री डॉक्टर अली बिन मसूद अल सनेदी के साथ भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक के 8वें सत्र की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य मंत्री ने देश में व्यापार अवसरों के साथ निवेश अनुकूल कार्यक्रम शुरू किए हैं। JCM में अंतरिक्ष SME, खाद्य सुरक्षा, सतत खाद्य पदार्थों और युवा उद्यमियों की यात्रा सहित सहयोग इसमें शामिल है। तो दोस्तों ये जो बैठक हुई है आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है मस्कट में आयोजित हुई है। और दोस्तों जो इसकी अध्यक्षता की थी, इसकी 8वें सत्र की सह अध्यक्षता की गई थी दोस्तों संयुक्त आयोग की बैठक के। ये अध्यक्षता की थी दोस्तों मसूद अल सनेदी और हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं सुरेश प्रभु ने। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है रेलवे और महा मेट्रो नागपुर में MRTS बनाए जाएंगे दोस्तों। इनके बारे में जानते हैं। भारतीय रेलवे ने आज नागपुर में मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली बनाने के लिए महाराष्ट्र मेट्रो रेल निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के तहत रेलवे और महा मेट्रो ब्रॉडगेज नेटवर्क पर मेट्रो कोच में रेलवे लाइन को जोड़ने की दिशा में काम करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बाद है दोस्तों बंदूक लाइसेंस धारकों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस बनाया जाएगा। अप्रैल 2019 में सभी हथियार लाइसेंस धारकों के नाम नए या पुराने को राष्ट्रीय डाटाबेस में शामिल किया जाएगा और उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य अधिकृत निजी बंदूक धारकों पर एक टैब रखना है। प्रत्येक लाइसेंसिंग और नवीकरण प्राधिकरण को नेशनल डाटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस सिस्टम में जानकारी दर्ज करनी होगी जो UIN उत्पन्न करेगा। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है 18 जुलाई को SBI किसान मेला। दोस्तों ये क्वेश्चन है एग्जाम में भी आ सकता है कि जो SBI किसान मेला था वो कब आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये 18 जुलाई 2018 को आयोजित किया गया। भारतीय स्टेट बैंक 18 जुलाई को कर्नाटक में फैली 875 ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं में किसान मेला आयोजित करेगा। यह किसानों से जुड़ने और उनकी शिकायतों को हल करने के लिए बैंक की पहल है। बैंक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पेश करने की भी योजना बना रहा है। बैंक KCC खाते के समय पर नवीकरण और KCC रुपए कार्ड के उपयोग के लाभों के बारे में किसानों को जागरूकता देगा। तो दोस्तों कर्नाटक में ये किसान मेला आयोजित किया जाएगा। इसके बाद है LIC IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी हासिल करेगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने कर्ज में डूबे IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। ये आर्थिक मामलों के सचिव SC गर्ग द्वारा सूचित किया गया था। अब राज्य के स्वामित्व वाली LIC इस मामले पर बाजार नियामक
SEBI से संपर्क करेगी। LIC द्वारा इस हिस्सेदारी से IDBI को 10,000 से 13,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत समर्थन इन्हें प्राप्त होगा। इसके बाद है गूगल जॉर्जेस लेमेत्रे का जन्मदिन मना रहा है दोस्तों। गूगल जो है जॉर्जेस लेमेत्रे का जन्मदिन मना रहा है और दोस्तों इस पर उन्होंने डूडल भी लॉन्च किया है इनके लिए। कल आपने देखा होगा, डूडल आपको दिखा होगा गूगल पर, तो दोस्तों वही हैं जॉर्जेस लेमेत्रे जिनका जन्मदिन गूगल ने मनाया है। इनके बारे में जानते हैं कौन है ये महान शख्सियत। तो दोस्तों जो गूगल है 17 जुलाई 2018 को डूडल के साथ बेल्जियम के खगोलविद जॉर्जेस लेमेत्रे की 124वीं जयंती मना रहा है। तो दोस्तों ये जो है बेल्जियम के खगोलविद है। लेमेत्रे को बिग बैंग थ्योरी का श्रेय दिया जाता है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड परमाणु अंडे नामक एक परमाणु से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों बिग बैंग थ्योरी जो थी ज्योग्राफी में आता है वो इन्होंने ही दी थी। इनका नाम है दोस्तों जॉर्जेस लेमेत्रे। 1934 में लेमेत्रे को फ्रैंक की पुरस्कार मिला, जो बेल्जियम में सर्वोच्च वैज्ञानिक पदवी है। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है असम का चुड़ैल शिकार विरोध धी बिल पास किया गया है दोस्तों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम चुड़ैल शिकार निषेध रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2015 को मंजूरी दी है, जिसे एक अधिनियम में परिवर्तित कर दिया गया। असम की राज्य विधानसभा द्वारा 13 अगस्त 2015 को पारित किए जाने के लगभग 3 वर्ष बाद बिल को एक अधिनियम में परिवर्तित कर दिया है। इसमें किसी को चुड़ैल रूप में घोषित करने पर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 7 वर्ष तक कारावास का प्रावधान होगा। इसके बाद है CIC ने द्विभाषी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय सूचना आयोग जिसे हम बोलते हैं CIC ने हिंदी में अपनी मोबाइल एप्लीकेशन का एक अद्यतन संस्करण लॉन्च किया है। RTI आवेदक इस ऐप के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपनी दूसरी अपील या शिकायत या उससे जुड़े कागजात जमा कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वास्तविक समय की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ताजमहल के आसपास प्रदूषण से निपटने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। दोस्तों सरकार ने प्रतिष्ठित ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण के मुद्दे को देखने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों NEERI, IIT और अन्य कई मंचों के विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है। समिति की अध्यक्षता पर्यावरण मंत्रालय वन और जलवायु परिवर्तन सचिव CK मिश्रा करेंगे। समिति केस टू केस आधार पर समस्याएं उठाएंगे। इसके बाद है UK राष्ट्रों की सॉफ्ट पावर वैश्विक रैंक में सबसे ऊपर रही है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में भी आ सकता है। UK राष्ट्रों के सॉफ्ट पावर वैश्विक रैंकिंग में सबसे ऊपर है। फ्रांस 30 देशों की सूची में दूसरे स्थान पर है, जिसमें भारत को शामिल ही नहीं किया गया है। दोस्तों 2018 सॉफ्ट पावर 30 इंडेक्स में जर्मनी को 3rd प्लेस मिला है। इसके बाद अमेरिका है, भारत सूची में नहीं है, लेकिन इस वर्ष की रिपोर्ट में एशिया के लिए समर्पित एक अध्याय भी शामिल है जो इस क्षेत्र के 10 देशों को सूचीबद्ध करता है, जिसमें हमारा इंडिया, भारत भी 8वें प्लेस पर है। इसके बाद है PNB ने केंद्रीकृत ऋण प्रसंस्करण केंद्र खोला है। PNB ने मुंबई शाखा में दूसरा केंद्रीकृत ऋण प्रसंस्करण केंद्र खोलने की घोषणा की है। केंद्र का उद्देश्य बैंक की आंतरिक प्रणाली और प्रक्रियाओं को मजबूत करना है। इसके तहत बैंक लाभ की अधिकतमता, संपत्ति की गुणवत्ता और वसूली में सुधार और उत्पादकता इत्यादि में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा। PNB का पहला CLPC नई दिल्ली में कनॉट प्लेस शाखा में स्थित है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है भारत में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2016 में 6.7% की तुलना में 2018 में 7.3% की वृद्धि दर और 2019 में 7.5% की वृद्धि प्रस्तावित की थी। दोस्तों यही सेम टू सेम क्वेश्चन आया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि का 2018 में अनुमान लगाया था। तो दोस्तों ऑप्शन में था 7.3% और ये एकदम करेक्ट है। जिन्होंने भी 7.3% वहाँ पर किया है यही क्वेश्चन आया था। और फिर आ सकता है, पूछा भी जा सकता है कि 2019 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर प्रस्तावित है। तो दोस्तों वो है 7.5%। भारत के लिए नवीनतम विकास दर प्रक्षेपण अप्रैल के अनुमानों की तुलना में 2018 में 0.1% और 2019 में 0.3% कम है। IMF के मुताबिक भारत 2019 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके बाद है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। दोस्तों ओडिशा तट पर चांदीपुर टेस्ट रेंज में भारत की स्वदेशी विकसित सतह से सतह
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ब्रह्मोस रूस के NPOM और DRDO के बीच संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस पहली भारतीय मिसाइल है जिसका जीवनकाल 10 से 15 वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो दोस्तों ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल का नाम मेरे को आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। इसका परीक्षण किया गया है दोस्तों उड़ीसा के तट पर चांदीपुर टेस्ट रेंज से। इसके बाद है दोस्तों ये भारत की पहली ऐसी मिसाइल है जिसका जीवन काल जो है 10 से 15 सालों तक बढ़ा दिया गया है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में ब्रह्मोस को क्रियान्वित किया जाएगा। तो दोस्तों आज के इन करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।